अच्छा, सबको जय जिने, नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के निशान कौन से होते हैं। मैंने आपके पास अभी एक फोटो भेजा है ग्रुप में, उसको आप देखिए। उसके अंदर एक गोल निशान बना है। सूर्य गोल होता है, ये आपको सबको मालूम है कि सूर्य गोल ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ जी। है ना। हाँ, तो सूर्य चूंकि गोल होता है तो हमने एक निशान बनाया है गोल। इसके अंदर हमने बिंदी भी लगा दी, ना भी लगाओ एक ही बात है ना। सूर्य गोल होता है तो हमने गोल बिंदी लगा दी, मतलब गोल बना दिया, तो ये हो गया सूर्य का निशान। जिसको समझ में नहीं आया साथ साथ पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को पूछने बताने में। समझ में आ गई सबको? हाँ हाँ जी। जी सर। अब याद करने की जरूरत तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं जी। सर। ठीक है। चंद्रमा का चंद्र का निशान बनाया है। चंद्र का निशान का मतलब चंद्रमा। चंद्र का निशान का मतलब चंद्रमा। जी मामा जी। जिसको समझ में नहीं आया यहीं कहीं दोबारा पूछ लीजिए। आ गया। आ गया? अब तो नहीं जी। भूलोगे ये चंद्रमा कैसा बनता है? नहीं सर। पल्लवी जी, आप भूलेंगे तो नहीं? नहीं मामा जी, ड्राइंग भी सीख लेंगे, ड्राइंग। निधि जी, आ गया। समझ में आ गया। अब आता है मंगल। मंगल एरो। मंगल का निशान होता है एरो। क्योंकि आप एक चीज दूसरी चीज भी समझिए, जब भी कभी मंगल की बात आएगी तो वो ब्लड से संबंधित आएगी। जब भी मंगल की बात आती है उसमें ब्लड से संबंधित इस तरीके की बातें आती हैं। लड़ाई झगड़े वाली बातें भी मंगल में ही आती हैं। और जब लड़ाई झगड़ा किसी को करना होता है तो उसमें एक तीर चाहिए होता है, तीर कमान। पुराने जमाने में आप ऐसे याद कीजिए कि वो तीर कमान ये बन गया, तीर है उसका निशान। ठीक है, तो मंगल आपको ऐसे याद हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? हाँ जी। ठीक है। नीलू आ गया समझ में? हाँ जी सोने चाचा। सबको आ गया? अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी मामा जी। अब आता है बुध। नेक्स्ट लिखा है बुध। बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने आपको बुध के बारे में बताया नहीं है। बाकी बुध ग्रह में बहन, बेटी, बुआ ये सब आती है। किसी का भी बुध खराब हो, कहीं पर भी बैठा हो, बहन, बेटी, बुआ इनसे संपर्क करें। नंद, भाभी, इन सबसे संबंध करें, संबंध अच्छे रखें, आपका बुध ठीक हो जाएगा। अब बुध के अंदर क्या विशेषता है, अब आपको कैसे याद होगा? ये क्या बना दिया, समझ में नहीं आ रहा ना आपको? ये गोल बना दिया, 2 चोटी। दो चोटी इसके ऊपर बना दी हमने। जैसे बच्चों के जब लड़कियां होती हैं छोटी छोटी, उनके दो चोटियां बांध देते हैं। हाँ हाँ। एक सिर हो गया। मैं आपको याद के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा नियम नहीं है, कहीं किताबों में लिखा नहीं है। ये स्पीकर किसी किसी के यहाँ जो आवाज आ रही है वो जो बंद कर देंगे, म्यूट कर लेंगे जिनके भी आ रही हो। तो बुध जो है वो एक, मतलब ये एक व्यक्ति का चेहरा है, उसके ऊपर दो चुटियां बना दी, तो इसका मतलब ये बुध बन गया। सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं है। सर ये एक छोटी लड़की का फोटो बन गया, लाइक बहन, बेटी और बुआ। अब बुआ, हाँ, वो सबका मतलब जो बच्ची है उसका एक फोटो बन गया जिसकी चुटिया है, दो चुटिया बनी है उससे। अब ये बात बांधो आप अपनी, कभी अभी बांधनी शुरू कर दो। आप बुध नहीं है, ठीक है? आगे अरे सबको समझ में? हम तो बुध हैं, हम बुध हैं। वो हमारे लिए बुध हो ना। हाँ हाँ। हाँ, अब नहीं, सब एक दूसरे के लिए भी है, हाँ वो भी बहने आ ही तो गया। है सब। हाँ हाँ, समझ में आ गया। अब सबको क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। निधि जी आपको भी आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब आ जाइए बृहस्पति।
बृहस्पति को बोलते हैं गुरु, गुरु। तो उसका हमने बना दिया अंग्रेजी का जी। अंग्रेजी का बड़ा जी। बड़ा बना लो, छोटा बना लो बस जी। इसमें साइज का हिसाब नहीं है ना। किसी भी प्रकार के साइज छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, बाकी उसका जी बन गया तो इसका मतलब ये गुरु हो गया। ठीक है, समझ में आ गए सबको? हाँ जी चाचा। अब यदि एक लड़की की चुटिया हट जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो होगी शुक्र, क्योंकि चुटिया पकड़ के जो है ना मम्मी मारती है, मम्मी डांटती है। जब बड़े हो जाते हैं कोई डांटने वाला नहीं है, कट गई चुटिया। ऐसे ही याद रख लो, मैं ये कोई वो नहीं बता रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसकी चुटिया कट गई वो शुक्र बन गई। उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद दोनों पाँव कट गए। हाँ ऐसा नहीं कह रहा मैं, समझ में आ गई? तो वो हो गई चुटिया। हाँ जी। शादी होगी सर, ऐसे भी लगा सकते हैं। पहले जब छोटे होते तो मम्मी चोटियां बनाती है, बाद में बड़े होने के बाद कोई तेल नहीं लगाता है, खुद ही कंघी करनी पड़ती है, तो बाल खुले छोड़ दिए। ठीक बात है, बहुत बहुत अच्छा तरीका है समझने का। हमें बेसिकली हमें निशान को समझना है। अब हम कैसे भी समझें उसको, अपने बारे में कैसे भी परिभाषा दें, वो अलग चीज है। बाकी हमें मेन हमारा पर्पस यही है कि हम निशान को कैसे समझे। ठीक आ गया जी समझ में? निधि जी आपको आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब रहा शनि। शनिवार, एच। शनि के लिए एच बना दो, एच। एच ये जो छोटा एच बनता है ना वो एच बना हुआ है, देखो। जिसको प्यास लग रही है पानी पी लो, बहुत देर हो गई ना आप लोगों को। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी मामा जी। सोनी, हाँ जी चाचू जी, आ गए। जिसको समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेना, बाद में फिर मतलब कभी नहीं जी मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ, केवल आप में इसको एच याद रखना है। बाकी की जो सारी की विज्ञान मैंने आपको तरीका बता दिया देखने का, सिर्फ एच याद रखने का है, वो शनि का है। छोटा एच बनाते हैं ना इंग्लिश में, छोटा एच बनाते हैं, वो हो गया शनि। अब इसके बाद आता है राहु। राहु को समझने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत अच्छा तरीका है। पहाड़ बना दो, छोटा सा पहाड़। अपने जो मैंने बनाया है ना, ये पहाड़ टाइप का बनाया हूं, ऊंचा करके, नीचे से बना करके ऊपर पहाड़ बना दो। हाँ जी। तो पहाड़ जो है वो राहु का है। आमतौर पे जब भी मुसीबतें आती हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबतें ये राहु ही लेके आता है, जिसका कोई हमारे को समाधान आसानी से मिलता नहीं है। तो मैं ये स्टोरी आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ऐसा मत सोचना कि उन्होंने बताया था कि राहु पहाड़ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, जिससे कि आपको निशान समझने में आसानी हो। अदरवाइज ये निशान आप जितना मर्जी याद कर लो, आराम से याद होने वाले नहीं है। समझ में आई? तो ये राहु का निशान होता है ये। और ये जो केतु है, केतु का निशान समझ लीजिए कुआं। एक पहाड़ पैसे निकले और कुएं में गिर गए, या तो पहाड़ पे चढ़ो या कुएं में गिरो। तो इसलिए ये केतु जो है ये एक कुएं के निशान की तरह साइड है, इसका कुएं से कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक बात, हमें क्योंकि निशान याद करने हैं, एक स्टोरी के रूप में याद करना है, उस हिसाब से आपको ये सारे के सारे निशान याद हो जाने चाहिए। कोरिलेट करना है, कैसे भी करो कोरिलेट करके याद कर लो कि हाँ इसका वो इससे कनेक्शन है, बस याद हो जाएगा। जो आपके यहाँ टीचिंग लाइन में है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। वैसे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आ गया। तो ये निशान जब हो गए सर याद। सो गए? क्या बता, सो गए? हो गए याद। हो गए। सर राहु केतु को तो सर ऐसे भी याद कर सकते हैं ना,
राहु तो मतलब सिर का हिस्सा होता है और केतु नीचे का होता है, तो वो वैसे भी दोनों हाथ ऐसे हैं, तो वो नीचे का पोर्शन हो गया केतु। नहीं नहीं, वो आप जैसे मर्जी याद करो, मेरा तरीका ये है क्योंकि मैंने निशान ऐसे बना के दिए हैं आपको हाँ जी। कि एक ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, इसका मतलब ये कुआं है। एक यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, इसका मतलब राहु है ना। ये याद करने का तरीका है, इसके अंदर कोई भी तरीका वैसा नहीं है, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है ये कि ये इसको हम कैसे बता रहे हैं। ये सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है और ये मेरा सेल्फ मेड है। इस पे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप कहो कि ये हमने कहीं और तो पढ़ा ही नहीं है। हमें केवल आपको सिखाने के पर्पज से मैंने ये एक स्टोरी बनाई है। समझ में आ गई? जी तो आप कभी भी, अब नहीं, धीरे धीरे पहले जो प्रैक्टिस में लाओगे, जब भी आप किसी की पत्री देखोगे अपने हाथ से जब बनाओगे ना और निशान लगाओगे, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग उस पर इम्प्रेशन पड़ेगा कि ये जो पंडित जी हैं, ये जो बताते हैं, ये तो कोई बहुत महान आत्मा है। तो क्या आप हो नहीं, वो वैसी जैसी हैं। सामने वाले पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आगे बात समझ में? हाँ जी सबको अपनी असलियत हमें पता रहनी चाहिए बीच बीच में। हाँ, अपना पता होना चाहिए ना। निधि जी, आपको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी आ रहा है। इंटरेस्ट भी आ रहा है? हाँ जी आप पहली बार आई हैं यहाँ पे क्लास हाँ में, जी तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कल को आप आने की नहीं। नहीं आऊंगी। किसी भी चीज में अगर आदमी को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, सही बात है। है ना। सही तो बात ये है। हम लोग जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि आपको याद भी हो जाएगा और आप थकेंगे भी नहीं। हाँ जी ठीक है ना। तो ये चीज आई है। तो आज जो है हम ये इसी को आप एक दो बार समझो, और जहाँ पर भी कभी भी आपको कोई पत्री बनानी हो, एक अपना लेटर पैड छपवाओ। जब, अभी नहीं कह रहा मैं, तुरंत नहीं कह रहा, जब भी करना चाहोगे, जब सीख जाओगे, अपना लेटर पैड छपवाओ और उसके अंदर निशान से तो ये बनाइए आप ग्रह, और ऊपर जो है नंबर वगैरह जो भी है वो लिख लिए। जो ये अभी मैंने आपको बताया है, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा रोमन भाषा में, इस तरीके से बनाओ। तो आपको जो सामने वाला, जिसके सामने आप जन्मपत्री देख रहे होंगे, उसके ऊपर अपने आप ही इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि ये तो कोई बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बताते हैं, इन्हें कुछ तरीका अलग ही है इनका, जबकि तरीका आपका वही है जो औरों का है। सुन आ गई? अब जी सर। हाँ, अब और किसी इसमें कुछ डाउट है? दोनों में रोमन, आज का विषय अभी संध्या ने उठाया था ना कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो रहा है बार बार, तो वो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से अब दूर हो जाना चाहिए। हाँ जी। सबको हो गया कंफ्यूजन दूर? हाँ जी जी। चाचा। हाँ जी होगी। हाँ सोनी, समझ में आ रही है आपको? सब कुछ समझ में आ गया? अनु जी, समझ में आ गया सब कुछ? हाँ जी। अपने आप सीख जाओ, आप समझ में आ जाएगा ना सब, आप सीख लेना जैसे भी आओ। फिर भी कोई बात होगी तो आप अपना मेरे को कल को जब भी 2:30 बजे क्लास लगेगी तो जब भी आप मालूम कर देना, कोई भी समझ में नहीं आएगी तो, क्योंकि जो भी चीज़ मैं एक बार समझाऊं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाने चाहिए, जिससे कि उसके लिए बार बार आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है सबको? जी। जी चाचा। चलो, अच्छा, सबको जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय जिनेंद्र चाचा। जय जय मामा जी, जय जय। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। थैंक यू।